श्री राधा माधव भगवान की, श्री पंच तत्व की, शील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। पुनः एक बार श्रीधाम मायापुर स्थित राधा माधव पंच तत्व एवं शिल प्रभुपाद के चरण कमलों में बैठकर भागवत श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप समस्त वरिष्ठ वैष्णव महानुभाव भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। योग्यता तो नहीं है आप सब के बीच में बैठकर आप सब शुद्ध वैष्णव के बीच में बैठकर भागवत पर कुछ कहूं, क्योंकि न भाव है न आपकी भाषा में जानता हूं, परंतु फिर भी आपके प्रेम ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। हृदय से आपका धन्यवाद अर्पण करता हूं। अब अधिक समय न लेते हुए, हम तो 3-4 घंटे प्रवचन करने के आदी हैं और यहाँ पर मात्र 30 मिनट हमारे पास है। शिल प्रभुपाद की कृपा से प्रतिदिन भगवत स्वरूप भागवत प्रवचन लेक्चर हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और इस श्रृंखला में भागवत के 7वें स्कंद की कथा चल रही है। जैसे भगवत गीता में 5 विषय वस्तु का वर्णन हुआ है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, वैसे भागवत में 10 विषय वस्तु का वर्णन है। भागवत में 10 तत्व का वर्णन किया गया है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। इन 10 तत्वों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद उति तत्व के अंतर्गत है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं उतयः कर्म वासना। उति का अर्थ होता है कर्म वासना। संसार में हम लोग जी रहे हैं, हम सबके हृदय में कर्म करने की वासना है और जब तक जीव इन दोषों से घिरा हुआ होगा, चाहे वह कितनी भी उच्च परिस्थिति में पहुंच जाए, चाहे भक्ति की कितनी भी चरम परम सीमा पर पहुंच जाए, यदि हृदय में दोष है तो उसका पतन निश्चित है। यह सिद्धांत स्थापित करने के लिए श्री वेदव्यास मुनि ने या सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का 7वां स्कंद सुनाया कि भगवान के पार्षद जय और विजय बड़ी परम चरम सीमा पर स्थित थे, यहां तक भगवान के पार्षद बन चुके थे, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने वैष्णव अपराध किया। भगवान के परम भक्त ब्रह्मा के प्रथम 4 पुत्र सनक सनातन आदि का उन्होंने अपराध किया। उस अपराध के फल स्वरूप भगवत पार्षद को भी इस धरती पर वापस आना पड़ा और यहां तक उनको असुर बनना पड़ा। इस कथा के द्वारा हम सब भक्तों के जीवन में एक प्रैक्टिकल उपदेश मिलता है कि चाहे हम कितनी भी उच्च स्थिति में पहुंच जाए, यदि हमसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी
वैष्णव अपराध हो गया तो हमारी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, हमारा सारा पद जो है वह नष्ट हो जाएगा। मैं याद करूं चैतन्य महाप्रभु के वचन को दशस्व मेघ घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए महाप्रभु ने कहा कि हे रूप, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाडेवा छिंडा तारे, शुकी जाए पाता। हम जो भक्ति कर रहे हैं, महाप्रभु ने भक्ति को लता कह दिया। भक्ति वृक्ष के समान नहीं, भक्ति पेड़ के समान नहीं, भक्ति जो है लता के समान है। लता 2 महीने की हो, 1 साल की हो या 10 साल की हो, लता तो पतली सी होती है, वृक्ष की तरह मोटी नहीं बन जाती। लता जो है बड़ी पतली सी होती है। और महाप्रभु ने तो बहुत कुछ कहा, श्रवण कीर्तन जले करइए सिंचन, परंतु अंत में कहते हैं कि हमारी भक्ति रूपी लता कितनी भी बढ़ चुकी है, कितनी भी आगे बढ़ चुकी है, यहां तक उन्होंने कहा कि भक्ति रूपी लता जनलोक, महरलोक, तपलोक को भेद कर वैकुंठ लोक भगवान के चरणों में यदि चली जाए, लेकिन उस अवस्था में भी उस भक्त से यदि वैष्णव अपराध हो गया तो उस भक्ति रूपी लता को नष्ट करने के लिए वैष्णव अपराध मतवाले हाथी के समान है। मत हाथी के समान, जैसे मतवाला हाथी पागल गजराज बड़े बड़े गांव को उजाड़ सकता है, हमारी लता क्या चीज है। गुरु महाराज कहते हैं कि एक लता को तो बकरी भी खा सकती है, बकरी भी लता को खा सकती है, वैष्णव अपराध तो पागल हाथी के समान है। इसलिए किसी भी अवस्था में वैष्णव अपराध हो गया तो व्यक्ति का भजन साधन उनका पतन हो जाता है। इस सिद्धांत को साबित करते हुए भागवत का 7वां स्कंद और जय विजय की कथा सुनाई गई। ये भागवत का पूरा 7वां स्कंद राजसूय सभा में नारद और युधिष्ठिर का संवाद है। भागवत का पूरा 7वां स्कंद नारद मुनि के मुख से निकला है और इसके प्रधान श्रोता युधिष्ठिर महाराज हैं। कितना आश्चर्य है भक्तों, उस राजसूय सभा में जहां साक्षात भगवान बैठे हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और एक से एक राजा महाराजा बैठे हैं, हजारों की सभा में नारद मुनि इन सभी लोगों को प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहे हैं। आप विचार कीजिए कि वह नारद मुनि कितने धन्य हैं, प्रहलाद की भक्ति कितनी धन्य है। इस संसार में हमने देखा है जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं। शिष्य जो होते हैं वे अक्सर अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, लेकिन धन्य है आज एक गुरु भरी सभा में अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहा है। हजारों की सभा में एक गुरु अपने शिष्य प्रहलाद की प्रशंसा कर रहा है, प्रहलाद की कथा सुना रहे हैं। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहे हैं और उस कथा के अंतर्गत आप कई महीनों से यहाँ पर अनेकों बातें श्रवण कर रहे होंगे। Please take a moment to subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss